नमस्ते सदावत्सले मातृभूमि। आज हम लोग अयोध्या के एक प्रकरण की चर्चा करने जा रहे हैं। अयोध्या का ये जो प्रकरण है ये बिल्कुल झकझोर देने वाला है। रिवर्स लव जिहाद का प्रकरण है और रिवर्स लव जिहाद के इस प्रकरण के बाद मैंने देश भर में कुछ डेटा कलेक्ट करने की कोशिश की, अपने लोगों से पूछने की कोशिश करी जो इन विषयों पर सामाजिक कार्यकर्ता काम करते हैं, उनसे पूछने की कोशिश की, तमाम तरह के संगठनों से जानने की और उनकी वेबसाइटों में इंटरनेट पर जानने की कोशिश की। इसके अतिरिक्त मैं आप सबसे आग्रह करता हूं कि जो विषय मैं उठाने जा रहा हूं, अगर उसका कोई डेटा आपके पास होता है तो मुझे ज़रूर लिखें, मुझे ज़रूर मेल करें, नहीं तो कमेंट बॉक्स में अगर आप लिखेंगे तो भी मेरी टीम उसको पढ़ती है और पढ़ने के बाद वो मुझे ज़रूर कन्वे करेगी। मेल करते हैं तो मेल तो अक्सर मैं ही देखता हूँ, इसलिए चलते फिरते भी देखी जा सकती है, तो मैं उसको पढ़ने की कोशिश करूँगा और आगे के किसी स्टेटमेंट में, किसी एनालिसिस में मैं उसको समाहित करने की भी कोशिश करूँगा। मामला है रिवर्स लव जिहाद का। अब लव जिहाद तो हमने खूब सुना होगा। लव जिहाद एक टर्मिनोलॉजी है जो हिंदू राइट विंग ने ऐसा कहते हैं कि इजाद की है। हालांकि वो जिहाद का विषय कैसा रहता है, लेकिन ये काम तो ईसाइयों में भी चलता है। मैं ईसाइयों के बहुत सारे परिवारों को जानता हूँ। लड़की जो ईसाई थी उसने लड़के को कन्वर्ट कर लिया, लड़का जो ईसाई था। ऐसे प्रकरण बहुत कम मिलते हैं जहाँ लड़का ईसाई हो और लड़की हिंदू से विवाह कर ले, लेकिन ऐसे प्रकरण ईसाइयों में बहुत ज़्यादा मिलते हैं जहाँ पर लड़की ईसाई है और लड़का हिंदू है और उसने ईसाई बनाकर, यहाँ तक कि वो मुसलमानों को भी ईसाई बना लेते हैं और ईसाई बनाकर वो शादी कर लेते हैं। ऐसे घर वापसी वाले प्रकरण भी मैं अक्सर उठाता रहता हूँ। केरला में मैंने कहा था, केरला की एक डिटेल आई जिसमें रिकॉर्ड तोड़ घर वापसी हुई और वो घर वापसी ज़्यादातर, मतलब जो सबसे ज़्यादा घर वापसी हुई वो हिंदुओं में ही घर वापस आए। तो ये प्रकरण भी देश में आते ही रहते हैं। तो लव जिहाद का विषय तो हम लोग उठाते रहे हैं ये कहते हुए कि तमाम तरह के इस्लामिक संगठन जो कि अपनी आबादी बढ़ाना चाहते हैं। मैं बहुत बार कहता आया हूँ कि इस्लाम एक भू राजनीतिक आंदोलन है। भूमि से राजनीति करना या राजनीति से भूमि अर्जित करना और आबादी बढ़ाना और आबादी बढ़ाकर उस पर कब्जा करना। ये कब्जा ऐसा नहीं है कि वो इस्लाम के लिए कर रहे हों, ऐसा नहीं है कि वो अलमाइटी गॉड के लिए कर रहे हों। ये कब्जे तो अपनी पॉलिटिक्स, प्राइवेट पॉलिटिक्स के लिए किए जाते हैं। और प्राइवेट पॉलिटिक्स के लिए अगर ना किया जाए तो जो अशरफी समाज है और जो पशमानदा समाज है इसमें इतनी बड़ी गैप ना हो। पशमानदा उनको कहते हैं, मुसलमानों में हिंदुस्तान में 98%, मैं कहूँ 90%, 80% पशमानदा है। बाकी 2% में ये कहा जाता है कि सैयद, शेख, मुग़ल और पठान ये आते हैं। सैयद, शेख, मुग़ल, पठान, तुर्क। ये ज़्यादातर मस्जिदों में जो आलिम होते हैं, ज़्यादातर मस्जिदों में जो इमाम होते हैं या जो हाफिज़ होते हैं, ये सब इसी बिरादरी से आते हैं। बाकी जनरली ये देखा जाता है कि कोई प्राइवेट मॉस्क ना बनी हो, किसी पशमानदा समाज के बीच में मॉस्क ना बनी हो, तो फिर इन लोगों को ही वहाँ इस तरह के अपॉइंटमेंट मिलते हैं। अगर आप जमातों की बात करेंगे और अगर आप देवबंद जैसे इंस्टीट्यूटों की बात करेंगे तो उनमें अशरफी समाज, अशरफ समाज जिसको कहते हैं, अशरफ समाज ही रहता है। यानी कि वो विदेशी शासक, वो विदेशी आक्रांता जिनके वंशज आज भारत में 2% रह गए, लेकिन वो 2% हैं जो अपने आप को कभी सैयद कहते हैं, कभी शेख कहते हैं, कभी पठान कहते हैं, कभी मुग़ल कहते हैं और कभी तुर्क कहते हैं। बाकी जो हिंदुस्तानी मुसलमान है उसको पशमानदा या दूसरे नामों से जाना जाता है। जनरली पशमानदा समाज को वो प्रतिनिधित्व नहीं मिलता, वो केवल पत्थरबाजी करता है, वो केवल 500 रुपये, 400 रुपये, 1000 रुपये लेकर उसकी डेली की सैलरी बांधी जाती है और उससे वो सारे काम करवाए जाते हैं जो देश को डिस्टर्ब करने वाले हों। लेकिन ये जो बाकी अशरफ समाज के लोग हैं ये दिशा दिखाने का काम करते हैं और ये तमाम तरह के हिप्नोटाइजेशन का इस्तेमाल करते हैं। यही पॉलिसी मेकर्स हैं। इन पॉलिसी मेकर्स ने यूनिवर्सिटियां चलाते हैं, जैसे अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी चलाते हैं, जामिया मिलिया इस्लामिया चलाते हैं और इस तरह की तमाम यूनिवर्सिटियों पर इन लोगों का कब्जा है।
तो पूरा ये आंदोलन चलाते हैं कि किस प्रकार से ज़्यादा मुसलमान बन जाएं या मुस्लिम तुष्टीकरण हो जाए और मेरी राजनीति इसमें चल जाए। अगर ये वाकई में अलमाइटी गॉड के लिए काम करते तो पशमंदा समाज को, जो हिंदू कन्वर्टेड मुसलमान है, उसको ये उतना ही प्रतिनिधित्व देते जितना देना चाहिए था। यानी कि मस्जिदों में, इमाम बाड़ों में या जो कब्रिस्तानों में, इन सब जगहों पर उनको बराबरी की हैसियत मिलती, मस्जिदों में भी बराबरी की हैसियत मिलती। लेकिन ऐसा नहीं होता। तो इसका मतलब ये हो गया कि ये सब अलमाइटी गॉड के लिए नहीं है, ये सब अपनी राजनीति के लिए है। जैसा कि शुरू से संसार में जब इस्लाम बढ़ा, क्रिश्चियनिटी बढ़ी, तो ये इनका जो उद्देश्य था वो ये था कि समाज को कितने अपने फॉलोवर दे दिए जाएं, और जितने फॉलोवर उनके बढ़ जाएंगे उतनी राजनीतिक रूप से उनकी स्थिति बढ़ जाएगी, उतने स्ट्रांग वो हो जाएंगे। ये तो इसी में कन्वर्ट करना, उसको समझाकर, उसको बरगलाकर, उसको लालच देकर, उसको तलवार दिखाकर। और अभी आपने अहमद इलियासी जो मोहन भागवत जी से मिले थे, जिनसे मिले थे, उन्होंने भी ये स्टेटमेंट बड़ा अच्छा दिया था कि हम सब हिंदुओं की ही संतानें हैं और भारत में ज़्यादातर हिंदुओं को ताकत की दम पर कन्वर्ट किया गया और मुग़लों को वो अपने पूर्वज नहीं मानते, तुर्कों को अपना पूर्वज नहीं मानते, अफ़गानों को अपना पूर्वज नहीं मानते। ऐसे स्टेटमेंट अहमद इलियासी ने खुले रूप में दिया। मुझे लगता है कि वो वेलकम होना चाहिए कि वो कम से कम इतना ज़रूर समझ रहे हैं कि वो कौन हैं, वो किसके वंशज हैं और उनके पूर्वज कौन थे। इसीलिए हमने देखा कि अहमद इलियासी को इन लोगों ने समाज से बाहर निकाल कर खड़ा कर दिया। पूरे देश में लगभग सभी बड़े इंस्टीट्यूशंस के स्टेटमेंट वेलकम के तो आए, लेकिन इलियासी को ये कहा गया कि भाई ये हैं कौन, ये तो वक्फ की नाजायज़ ज़मीन पर बैठे हुए हैं, ये तो मस्जिद भी गलत बनाए हुए हैं, ये कौन सी ऑर्गेनाइजेशन की इमाम है, ये तो फर्जी इमाम है। और इस तरह के बहुत सारे स्टेटमेंट लोगों के आ गए मुस्लिम समाज से। हालांकि फतवे तो नहीं जारी किए क्योंकि इलियासी के पास लगभग 5 लाख इमाम हैं, इसलिए इतना आसान नहीं है कि इलियासी को बाइकआउट किया जा सके या उनके खिलाफ फतवे निकाले जा सकें। लेकिन जो क्रिटिसाइजेशन वो कर सकते हैं वो कर रहे हैं, क्योंकि इलियासी का स्टेटमेंट ये कि हम तो हिंदुओं से ही कन्वर्ट हैं और हमको तो तलवार की दम पर कन्वर्ट किया गया, लेकिन अब हम कन्वर्ट हो चुके हैं। यानी कि लोगों को घर वापसी के इनके चांस भी दिखते हैं और मुसलमानों को ख़ास तौर से जो अशरफ समाज के हैं उनको ख़ास तौर से ये दिखता है कि ये कहीं घर वापसी न कर जाएं। और अगर इलियासी जैसे लोग बड़ी ऑर्गेनाइजेशन लेकर घर वापसी किए तो मुसलमानों के लिए भारत में संकट खड़ा हो जाएगा। अब इसको अपनी आबादी बढ़ाने के लिए एक और मेथड इस्तेमाल किया गया, जो मेथड था लव जिहाद का, यानी कि ज़्यादा से ज़्यादा, क्योंकि ये जो कन्वर्जन था अब स्वतंत्र भारत में, जो आज का भारत है 1947 के बाद जब पाकिस्तान का बंटवारा हो, पाकिस्तान विभाजित होकर बन गया, तब ऐसी परिस्थिति में भारत में कन्वर्जन इतना आसान नहीं है कि डायरेक्ट कन्वर्जन किया जा सके। तलवार के दम पर कन्वर्जन तो बिल्कुल नहीं हो सकता और बरगलाया भी आसानी से नहीं जा सकता, क्योंकि समाज में जागरूकता ठीक ठाक खूब अच्छे से फैल चुकी है। तो फिर वो लव जिहाद का प्रोसेस शुरू किया। संगठनों ने सीधा पैसा नाइयों की दुकानों पर खर्च करना शुरू किया, स्कूलों की वैनों में खर्च करना शुरू किया, तमाम तरह के कोचिंग और ट्यूशन इंस्टीट्यूशनों में खर्च करना शुरू किया, स्कूल खोले, उन स्कूलों में गैर मुसलमानों की एंट्री शुरू की और गैर मुसलमानों के बीच में उठना बैठना शुरू किया। परिणाम वहाँ बहू बेटियों की तरफ नज़र डालना और फिर उनको किसी न किसी प्रकार से अपने जाल में लिबरल सेकुलर दिखाकर अपने आप को उनको अपनी तरफ आकर्षित करना, और उसके बाद जब एक समय बीत जाए, उनके 2 4 5 बच्चे हो जाएं, तो ऐसी परिस्थिति में फिर उसको अपनी असली शक्ल दिखाना और उस असली शक्ल में ये जो असली शक्ल है उस असली शक्ल में कन्वर्जन का खौफ दिखाना, ये सब कुछ चलता रहा। उसका अपग्रेडेड वर्जन आया कि फिर जब लोगों को ये समझ आ गया कि भाई ये क्या करते हैं, मुसलमान के साथ व्यवहार नहीं करना है या बात नहीं करनी है, जो लव जिहाद कर सकते हैं, तो ऐसी परिस्थिति में मुसलमानों ने दूसरा मोड अपनाया और दूसरे मोड में वो तिलक लगाना, हाथ में कलावा बांधना, ऐसा शुरू कर दिया। और फिर हिंदू नाम धारण कर
मित्रता करना और मित्रता करके लव मैरिज करना और लव मैरिज करके कुछ समय तक हिंदू बनकर रहना। जब बच्चे 1 2 3 हो जाएं तो फिर ऐसी परिस्थिति में उसको इस्लाम स्वीकार करने के लिए बाध्य करना, अपने परिवार से मिलवाना। हमने झारखंड का वो कोहली वाला प्रकरण खूब देखा ही होगा। मुसलमान था और भारत की मतलब नेशनल एथलीट के साथ उसने विवाह कर लिया, कोहली अपना सरनेम रख लिया, और फिर उसके बाद जब वो उसके साथ रहने लगा तो फिर उसने दबाव बनाया कि अब तुमको इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, क्योंकि फाइनल उद्देश्य तो इस्लाम स्वीकार करवाना ही है। और अगर वो हिंदू बना रहेगा या हिंदू बनी रहेगी तो दूसरा विवाह करना भी मुश्किल हो जाएगा, क्योंकि अभी तो उसको 3 और टारगेट करने हैं, 4 लोगों को कन्वर्ट करना है कम से कम, उनसे 4 5 6 हर एक से बच्चे पैदा करने हैं। तो कम से कम एक व्यक्ति 20 लोगों को मुसलमान बनाकर भारत में आबादी बढ़ाए, 4 बीवियां 14 बच्चे, तो 18 लोग ये हो गए। और इसके साथ कुछ परिवार भी जिनके कोई उत्तराधिकारी नहीं है, तो ऐसी माँ भी साथ में आ जाए, उनकी बहनों, उनकी सालियों की तरफ, अपनी सालियों की तरफ या पत्नियों की बहनों की तरफ नज़र डालें। ये सब कुछ चलता रहा। लेकिन अब जो मॉड्यूल आया है वो और ज़्यादा खतरनाक है। ये अयोध्या के प्रकरण ने तो झकझोर कर रख दिया। अयोध्या के प्रकरण में क्या है कि एक लड़की जो रेलवे स्टेशन पर भिखारियों की पोजीशन में थी, वहाँ कोई हिंदू परिवार गया, जगजीत कोरी नाम का व्यक्ति और उसके परिवार के लोग वहाँ स्टेशन पर बैठे होंगे। वो कुछ मांगने मूंगने आई, कुछ काम करने आई। ऐसे में उससे इंटरेक्शन होने लगा, बातचीत होने लगी। उसने अपना पूजा नाम बताया, विक्टिम कार्ड खेला, और विक्टिम कार्ड खेलकर उसने कहा मेरे परिवार में कोई नहीं है, मैं अकेली हूँ, ये वो। तो परिवार वालों को कुछ इस पर तरस आया कि भाई अच्छी है, क्योंकि परिवार कुछ समय तक वहाँ स्टेशन पर बैठा रहा, तो उसको लगा कि नहीं अच्छे संस्कारों की है भाई, अच्छी लड़की है, और ऐसी लड़की यहाँ बताओ भीख मांग रही है। तो वो अपने घर ले आए, भाई हमारे घर चलो, जो हम लोग खाते पीते हैं वो तुम भी करोगे। ये हिंदू हृदय भी है, हिंदू स्वभाव भी है। उसको घर ले आए। घर लाने के बाद उसको जब कपड़े वपड़े ठीक ठाक पहनाए, उसके संस्कार किए, संस्कार से मतलब उसको नहलाया धुलाया और ठीक ठाक किया, उसके बाद वो उस परिवार में धीरे धीरे घुलने मिलने लगी। परिवार को ये लगा कि लड़की अनाथ है तो क्यों ना इससे विवाह कर लिया जाए। उसके विवाह का ऑफर दे दिया। तो पूजा और जगवीर या जगजीत के निकाह की शादी हो गई। शादी के बाद बच्चे पैदा हो गए, 2-3 बच्चे शायद उनका कोट किया है। और 3 बच्चे होने के बाद 12 वर्ष शादी के हो गए। 12 वर्ष शादी के बाद अब उसने नया खेल खेला। अब वो कुछ अपने परिवार के नाम से, कुछ रिश्तेदारों के नाम से जाने लगी इधर उधर। पहले वो अनाथ बता रही थी, वो अब रिश्तेदारों परिवारों के नाम से इधर उधर जाने लगी। और जहाँ वो गई उसके बाद जब वो लौट कर आती तो एक दिन जगजीत ने ये देखा, जगवीर ने या जगजीत ने जो भी नाम है उसका, उसने कोरी ने ये देखा कि भाई ये लड़की जो है वो उसके बच्चों को इस्लाम की आयतें सिखा रही है, वो बच्चों को वो नमाज पढ़ना सिखा रही है, वो बच्चों को अल्लाह की खूब खैर ख्वाही बता रही है, मोहम्मद को के बारे में खूब सारा उसको ज्ञान दे रही है। ऐसे में उसने उस लड़की से कहा कि भाई ये क्या तुम कर रही हो। मैं आपको एक चीज़ और बता दूं कि इस्लाम से जो सबसे ज़्यादा देश में लड़ाइयाँ लड़ी वो भारत में खटिक समाज, कोरी समाज, धानुक समाज, तेली समाज और सासी समाज, जिनको आज आप सफाई कर्मचारी करते हैं, वो इन्होंने सबसे ज़्यादा लड़ाइयाँ लड़ी और इन लड़ाइयों में ये सफल भी हुए। तो अब ये समाज चूँकि मुस्लिम कन्वर्जन से लंबे समय से लड़ रहा है, तो ये जगजीत कोरी को ये बात समझ नहीं आई। उसने उसको थोड़ा हड़काया धमकाया, बच्चों से उसने पूछताछ शुरू की। बच्चों से जब पूछताछ शुरू की तो पता लगा कि बच्चों को वो कहीं मस्जिद ले जाती है, बच्चों को कहीं मौलानाओं के पास ले जाती है और बच्चों को वो नमाज याद करवा रही है। तो उसका माथा बहुत तेज ठनका। पहले उसने ध्यान नहीं दिया, माथा बहुत तेज ठनका। माथा जब ठनका तो उसने और गहराई से तफ्तीश करनी शुरू की। जब गहराई से उसने तफ्तीश की तो पता लगा कि वो तो एक मुस्लिम है और ये मुस्लिम, इसका ओरिजिनल नाम उसने पता किया तो मालूम पड़ा कि हसीना बानो है। हिंदू बनकर हिंदू रीति रिवाज से उसने विवाह किया।
हिंदू रीति रिवाज से वो रह रही थी, लेकिन जब उसको ये पता लगा कि ये हसीना बानो है और अब बच्चों को कन्वर्ट कर रही है, तो उसके पैरों के तले जगवीर के पैरों से ज़मीन खसक गई। लड़की ने अब परिवार वालों को सताना ले जाना शुरू कर दिया। महिला उत्पीड़न के नाम से वो एफआईआर करवाएगी, वो ये करवाएगी, और पूरे परिवार से, अब वो जब खुल गया तो पूरे परिवार से कहने लगी कि मैं तो मुसलमान हूँ और तुमको भी मुसलमान इस्लाम स्वीकार करना ही पड़ेगा। कुछ लोकल गुंडों को उसने, जो मुस्लिम समुदाय से थे, उन लोकल गुंडों को बुलाकर परिवार को हड़काना धमकाना शुरू कर दिया। अब परिवार बड़े मुसीबत में कि भाई क्या करें, लड़की घर में ऐसी आ गई, 12 साल से विवाह है, 2 बच्चे हैं, 3 बच्चे हैं, और ऐसी परिस्थिति में अब गुंडे आकर हड़का रहे हैं कि इस्लाम स्वीकार कर लो नहीं तो वे मार देंगे। जगबीर को कुछ समझ नहीं आया। लंबे समय तक वो इस पीड़ा को झेलता रहा, लेकिन किसी पढ़े लिखे व्यक्ति से उसने अपनी पीड़ा रखी तो वो उसको पुलिस स्टेशन ले गया, और पुलिस स्टेशन में उसने हसीना बानो और उन गुंडों के खिलाफ मुकदमा लिखवाया और ये कहा कि भाई मेरे से धोखे से शादी करी, ये मुसलमान है, 12 साल पहले स्टेशन में, पूरा प्रकरण उसने बताया। अब आप सोच लीजिए कि इसको रिवर्स लव जिहाद कहते हैं। ये भारत में बहुत बड़ी समस्या चल रही है। मैं मानता हूँ कि देश में हिंदू समाज अपने आप को बचाने के उद्देश्य से इस लव जिहाद के लिए, लव जिहाद को रोकने के लिए बहुत बड़े स्तर पर जागरूकता अभियान चला रहा है। लड़कियों से खुली बात कर रहा है, परिवार में खुली बात करना शुरू कर दिया है, और इसी को लोग हेट या जो शहबाज शरीफ ने यूएनओ में कहा, यूएनजीए में शहबाज शरीफ ने कह दिया कि भारत में तो इस्लामोफोबिया हो गया है। मतलब बच्चों को जो लोग ये बता रहे हैं कि भाई ये चल रहा है देश में, और ये देश में जो चल रहा है इसका नुकसान क्या क्या है, इन सब के लिए अब इस्लामोफोबिया शब्द इस्तेमाल किया जाने लगा कि भाई ये इस्लामोफोबिया, क्योंकि अभी आपको याद होगा कि यूएनओ ने भी एक रेजोल्यूशन पास कर दिया था इस्लामोफोबिया के खिलाफ कि भाई इस्लामोफोबिया को रोकना चाहिए। तो अब मुसलमानों की इन हरकतों को, या तो उनकी हरकतें झेलो, अगर उनकी हरकतें ये झेलो नहीं और उसका जागरूकता अभियान छेड़ो तो ये हेट माहौल बना रहे हैं, यानी कि अब तो ये हेट स्पीचेस की कैटेगरी में आ रहे हैं, और ये इस्लामोफोबिया लोगों को हो गया है जो इस्लाम के, मतलब मुसलमान को देखकर इस तरह की बातें करते हैं, अपने बच्चों को गलत गलत समझाते हैं। ये बच्चों को जन्म से अल्लाह अकबर सिखाते हैं, हिंदू काफिर है ऐसा सिखाते हैं, और क्या क्या नई वीडियोस तमाम तरह के आते हैं। लेकिन जो हिंदू समाज अब करना जिसने शुरू किया, जो कभी सदैव से इग्नोरेंट था, अब उसने करना शुरू किया कि वो इस तरह के प्रकरणों को बच्चों के साथ खुली बात करनी शुरू की। अभी भी मानता हूं कि पूरे समाज में इस तरह की जागरूकता नहीं है, लेकिन करनी शुरू की, क्योंकि ये प्रकरण बच्चियों के साथ बहुत कुछ हो गए। तो उन्होंने एक नया मोड छेड़ दिया, और वो मोड ये छेड़ दिया, और समाज में ये हुआ कि भाई जो घर वापसी है, घर वापसी के लिए क्या मुस्लिम लड़कियां जो अपनी स्वेच्छा से हिंदू लड़कों के साथ शादी करती हैं उनको वेलकम किया जाए, क्योंकि हिंदू समाज ने कभी उनको वेलकम नहीं किया। यहाँ तक कि हिंदू लड़की अगर परिवार से कहीं दूसरे उसमें शादी कर लेती है तो परिवार कहता है हमारे लिए मर गई। लेकिन अभी जागरूकता आनी शुरू हुई है, जहाँ पर इन बच्चियों को बचाया जा रहा है, ये बच्चियाँ बचकर आ रही हैं, तो फिर परिवार उनको स्वीकार करने लगा है। परिवार ने वेलकम करना शुरू कर दिया, क्योंकि उनको मालूम है कि ये अपनी स्वेच्छा से नहीं गई, इसको कहीं न कहीं किसी न किसी प्रकार से बरगलाया गया, इसको किसी न किसी प्रकार से अपने में मिलाया गया, और इसके साथ खेल हुआ है। क्योंकि ये भी सामने प्रकरण आए हैं कि रेट फिक्स हैं, ऐसे ऑर्गेनाइजेशन से ऑर्गेनाइज्ड क्राइम। आप कानपुर का प्रकरण आपको याद होगा कि योगी जी महाराज ने ऑर्गेनाइज्ड लव जिहाद के लिए जो कानपुर में पूरा रैकेट था, उस रैकेट को करवाया था, और उस रैकेट को क्रैक करने के बाद बहुत बड़े स्तर पर धन कहाँ से आता है और कहाँ कहाँ रखा जाता है, कैसे उनको कन्वर्ट किया जाता है, उनका प्रोटेक्शन कैसे किया जाता है, और रेट क्या दिए जाते हैं। ऐसे भी प्रकरण सामने आए हैं कि अगर ब्राह्मण लड़की है, अगर सिंधी लड़की है, अगर पंजाबी लड़की है, तो 15-15, 20-20 लाख रुपए लड़के को मिलेंगे। कुछ दूसरी जातियों की है तो किसी 8 लाख, किसी के 10 लाख, किसी के 15 लाख, किसी के 5 लाख, ऐसे रेट फिक्स कि आप अगर, मतलब ये मुसलमान अगर ऐसे करके शादी करके लाते, ये लोगों का कहना है। अब वो क्या अंदर चलता है हकीकत में तो वो बाहर कभी आता नहीं, लेकिन जो जागरूकता अभियान चलते हैं उनमें इस तरह की बातें चलती हैं। वो बताया जाता है कि भाई ये लड़की है, इसका ये रेट है। ऐसे लड़कों को
अवार्ड स्वरूप दिया जाता है कि तुम अपनी बढ़िया ज़िंदगी बिताओ, ऐसा अगर इस परिवार से इस प्रकार की जातियों से लेकर आते हो तो इतने पैसे मिलेंगे। ये भी हमारे समाज में खूब चल रहा है, खूब इसकी इन्फॉर्मेशन है। सत्यता असत्यता मैं बता नहीं सकता, लेकिन हकीकत है कि इस तरह की चर्चाएं खूब हैं। लेकिन अब लड़की जो इन्होंने अब नया मोड अपनाया है वो ये है कि लड़की को भी, अब पहले तो मुस्लिम लड़की अगर हिंदू से विवाह कर ले तो आपने देखा होगा कि बहुत सारे प्रकरण ऐसे हैं कि वो ऑनर किलिंग हो गई, मतलब लड़के को भी मार दिया, लड़की को भी मार दिया और ये वो। लेकिन अभी कुछ समय से आपकी नज़र में ऐसे प्रकरण नहीं आ रहे होंगे, पिछले खासतौर से पिछले 4-5 साल से ऐसे प्रकरण नहीं आ रहे हैं जहां मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से विवाह किया हो और उसकी ऑनर किलिंग हुई हो। तो फिर आखिर चल क्या रहा है, ये क्यों ऐसा हो रहा है? मैंने जानने की कोशिश की तो मालूम पड़ा कि एक एक बड़े शहर, अलीगढ़ शहर की बात कर लूँ, कानपुर शहर की बात कर लूँ, या मैं गाज़ियाबाद में कुछ प्रकरणों को मेरे संज्ञान में आए, इलाहाबाद में कुछ प्रकरण सामने, और ये तो जो प्रकरण की मैं बात कर रहा हूँ वो तो अयोध्या का प्रकरण। इसमें मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से विवाह किया, परिवार शामिल हुआ, मतलब लड़की का परिवार शामिल है, और कह रहा ठीक है भाई कन्वर्ट हो गई, आप हिंदू रीति रिवाज से कन्वर्ट कर लो, आर्य समाज से शादी कर लो, ये कर लो वो कर लो, और शादी हो गई। अब ये बात कुछ हजम नहीं हुई। इसके दो पहलू हैं। एक पहलू ये है कि भाई मुस्लिम समाज की कट्टरता थोड़ी कम हो गई, दूसरा ये है कि कोई बड़े षड्यंत्र का हिस्सा है। तो ये जो षड्यंत्र सामने आया, कानपुर और अलीगढ़ 2 जिलों से मैंने कुछ लोगों से जानने की कोशिश की, तो उन्होंने कहा कि व्यक्तिगत रूप से, मतलब ऐसे 4-4, 5-5 लोगों से पूछा तो उन लोगों ने व्यक्तिगत रूप से बताया कि हम ऐसे 10 परिवार जानते हैं, कोई कह रहा 8 परिवार जानते हैं, कोई कह रहा 5 परिवार जानते हैं, जहां मुस्लिम लड़की ने हिंदू लड़के से विवाह करने के पश्चात वहां गई और जाने के बाद पूरे परिवार को उसने मुसलमान बना दिया। ये लव जिहाद से भी ज़्यादा खतरनाक मैं इसलिए कह रहा हूं क्योंकि लव जिहाद में लड़की एक जाति है, बाकी परिवार नहीं जाता, और परिवार हिंदू समाज के अनुसार मैंने जैसे कहा कि अब तो वेलकम करने लगे वापसी आने पर, नहीं तो पहले तो मर गई ऐसा सोच लेते थे। तो एक लड़की जाती थी, अब ये एक लड़की जो विवाह करके आती है जिससे हिंदू समाज खुश हो जाता है और ये कहता है कि भाई अब तो इक्वलिटी आ गई, अगर हमारी लड़कियां जाती तो उनकी लड़कियां भी आ रही हैं। वो और खतरनाक इसलिए है क्योंकि वो एक लड़के से विवाह किया और घर में 5 बाकी लोगों को कन्वर्ट किया, तो ये एक विवाह में 5 कन्वर्ट करती है, 5-6। अब उसके लिए टूल्स भी बहुत सारे हैं। टूल्स ये है कि उसने विवाह कर लिया, उसके बाद 7 वर्ष उसके विवाह के नहीं हुए तब तक तमाम तरह के मुकदमेबाजी है, लड़की उत्पीड़न का मामला है, दहेज उत्पीड़न का मामला है, या तमाम तरह के महिला उत्पीड़न के मामले हैं। अब कानून तो पक्ष में है, कानून बनाते समय लोगों ने ये सोचा भी नहीं होगा कि इसका ऐसा इस्तेमाल भी हो सकता है। तो लड़की गई और उसने कुछ समय बाद घर को कन्विंस करना शुरू किया, भले हमारे इस्लाम में तो ये है, हमारे यहाँ तो ये होता, हमारे यहाँ तो वो होता, और अगर हिंदू परिवार कमजोर प्रवृत्ति का है तो फिर वो कन्वर्ट हो जाएगा आसानी से, यहीं पर कुछ धन भी मिल जाएगा, कुछ वो इंतजाम करवा लेगी, तो घर की जो दरिद्रता है वो भी दूर हो जाएगी। लेकिन अगर परिवार स्ट्रांग है कुछ और उसके मन में ये बात क्लियर है कि तुम आ गई तो ठीक है भाई, हम नहीं जा सकते, तो फिर अब लड़की अपने कानूनों का इस्तेमाल गलत तरीके से करके घर को फंसाना शुरू करेगी। और अब आपको अगर बचना है, उन केसेस में आपको विड्रॉ करना है या उन केसेस से आपको कॉम्प्रोमाइज़ करना है, तो फिर आपको घर वापसी इधर की तरफ इस्लाम स्वीकार करना पड़ेगा, और इस्लाम स्वीकार कर लीजिए हो जाएगा। और अगर ऐसा फिर भी नहीं हो पाता क्योंकि वो मुकदमा लड़ने को भी तैयार है, तो फिर गुंडों का, जैसे इस प्रकरण में जो हसीना बानो का प्रकरण आया, इसमें उसने लोकल गुंडों का इस्तेमाल करना शुरू किया। वहाँ मुस्लिम गुंडे हुआ करते थे, उनसे कहा कि हमारी मदद करो, उन्होंने उस लड़के के परिवार को हड़काना धमकाना शुरू किया। लेकिन भला हो उस लड़के का और उसके परिवार का कि वो इतना स्ट्रांग निकला कि उनसे भी लड़ने को तैयार हो गया, और जाकर फाइनली उसने पुलिस में मुकदमा किया। हालांकि अब जो ये जो लड़की जो दीन क्षीण स्थिति में थे, हसीना बानो, इसकी एक माँ भी निकल आई, उस माँ की गिरफ्तारी हो गई, उस गुंडे की, लोकल गुंडे की गिरफ्तारी हो गई। और इस तरह से ये जो गिरफ्तारियां हैं, मैं मानकर चलता हूं हसीना बानो असली नाम नहीं होगा क्योंकि अखबार में छपा है, पेपर में निकला है, और ख़ासतौर से इंडिया टुडे जैसे बड़े उसमें वेबसाइट पर लिखा है, तो फिर नाम परिवर्तित ही होगा इन दोनों का, तो परिवर्तित नाम मान लीजिए, लेकिन कुल मिलाकर ये बताता है कि मुसलमान। तो अब ये प्रकरण
इसमें जो लोग भी, जो लड़कियां भी मुसलमानों की स्वेच्छा से हिंदुओं के साथ विवाह कर रही हैं, उनको उस परिवार को, हिंदुओं को, अड़ोसियों पड़ोसियों को फॉलोअप करने की भी और ज़रूरत है कि गतिविधि क्या चल रही है आखिर घर में। नहीं तो मालूम पड़ा कि वो उस जिस हिंदू एरिए में मुस्लिम लड़की जाकर उस परिवार को उसने मुसलमान बना लिया, तो एक मुसलमान ऑटोमेटिकली बस गया वहाँ, जहाँ जो प्रिवेंट करने की कोशिश कर रहे हैं वो वहाँ बस गया, खाना पीना उल्टा सीधा शुरू कर दिया, और परिवार जब भ्रष्ट हो गया तो उसने बाकी लोगों को बुलाना शुरू कर दिया, और उस परिवार, उसके जो ससुराल वाले हैं लड़के के, वो आने जाने शुरू हो गए और उन्होंने अगल बगल सब गंदगी फैलानी शुरू कर दी। इस प्रकार एंट्री मार दी मोहल्ले में, और धीरे धीरे करके वो जो मैं कहता हूँ कि ये लैंड जिहाद भी है, लव जिहाद भी है, तो ज़मीन खाली करो और कब्जा कर लो। कुल मिलाकर ये जो एंटी जो मैं रिवर्स लव जिहाद है, जिसमें लड़की लड़के के घर जाती है, वो और ख़तरनाक है, उसको ज़्यादा फॉलो करने की आवश्यकता पड़ती है, और ये सिस्टमेटिक तरीके से चल रहा है। इसलिए अब ओनर किलिंग नहीं हो रही है, क्योंकि मुझे लगता है जहाँ तक ये धर्म गुरुओं ने, जो उनके यहाँ के सांप्रदायिक गुरु रहते हैं, उन गुरुओं ने ये बात के लिए कन्विंस कर लिया है कि अगर तुम जाती भी हो तो चली जाओ, मोहब्बत है तो चली जाओ, लेकिन तुम्हारा फर्ज वहाँ पर है कि तुम पूरे परिवार को ले आओ, और फिर जब परिवार को ले आओगी तो फिर तुम्हारा हज अपने आप हो जाएगा, तुम्हें भी जन्नत में बहुत अच्छा कुछ मिलेगा। मुझे लगता है इस प्रकरण को बहुत ध्यान से रखने की, देखने की आवश्यकता है। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।